सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई कैसे हैं आप सब। यहाँ पर देखिए बारात आ चुकी है। तो भाई यहाँ पर हमारी दुल्हन खड़ी है शर्माती हुई, छुप छुप के दूल्हे को देखने की कोशिश कर रही है। भाई उसके बाद जो दुल्हन की बहनें हैं वो रास्ता रोक के खड़ी होगी दरवाजे पर कि नेक मिलेगा तो ही दूल्हे को एंट्री होगी। उसके बाद उनके पापा से बात हुई तो उनको नेक मिलने के बाद दुल्हन की बहनों ने सबने डांस किया मिलके और दूल्हे का स्वागत किया। सब डांस करे, दूल्हे की मासी ने डांस किया, मम्मी ने भी डांस किया। यहाँ पर देखो अभी मम्मी नाच रही है, ये मम्मी नाच रही है। तो सब ने मिलके डांस किया, दूल्हे को आगे स्टेज तक लेकर गए। तो स्टेज के पास आते ही फिर दुल्हन की बहनों ने डांस किया कि प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया। मैंने यहाँ पर साउंड को ऑफ कर रखा है क्योंकि मेरी वीडियोस पर कॉपीराइट का इश्यू आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर देखो दुल्हन की बहनें चौक पूर रही, क्योंकि एक रस्म होती है जिसमें दुल्हन मटके में हाथ डाल के पैसे निकाल के ससुर जी के हाथ में देती है। तो यहाँ पर इनके ससुर जी ना मटके के अंदर चांदी का सिक्का डाल रहे हैं और ये दुल्हन को समझा रहे हैं कि ये सिक्का निकालना है और ससुर जी के अपने हाथ में कपड़ा रखेंगे, उसके अंदर इनको रखना है। तो फिर ये दुल्हन के आगे मटका कर दिया, अभी इसमें से हाथ डाल के सिक्का निकालेंगी और अपने ससुर जी को देंगी। तो देखते हैं भाई दुल्हन क्या निकाल रही है, सिक्का निकलता है भाई कि नहीं निकलता। तो यहाँ पे ये सिक्का निकाल लिया है दुल्हन ने। अब ये इनके जो ससुर जी हैं उन्होंने रुमाल ने खोल लिया है, इसके अंदर इन्होंने डाल दिया, इन्होंने ये रख लिया। इसके बाद ना एक ये पोटली लाल रंग की है जो आपको दिखाई दे रही होगी। इस पोटली में भी पैसे होते हैं बहुत सारे, जिसमें दुल्हन को हाथ डाल के पैसे निकालने होते हैं, वो पैसे दुल्हन के होते हैं। तो भाई यहाँ पर दुल्हन ने पैसे निकाले, तो भाई एक दो सिक्के ही निकाले हैं इसने बस। तो फिर यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि बेटा और निकाल ले। तो इसने दोबारा से हाथ डाला है, तो अब ये मुट्ठा भर के पैसा निकालेगी। ये देखिए इनने मुट्ठा भर के पैसा निकाला है और ये अभी दुल्हन के पास ही रहेगा पैसा। इसके बाद यहाँ से उठ के सब ना दुल्हन की एंट्री करवाएंगे। अब ये देखिए ये दुल्हन के भाई हैं सारे, तो अब ये दुल्हन को स्टेज तक लेके जा रहे हैं। इसके बाद दूल्हे ने दुल्हन का हाथ पकड़ा। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो शूट भी इतना होता है कि फ़ोटोग्राफ़र दुखी कर देते हैं। दूल्हा दुल्हन तो बहुत थक जाते हैं, या ये पोज दो वो पोज दो। इसके बाद पोज देने के बाद दुल्हन को ऊपर, दूल्हे ने ऊपर एंट्री करवाई है। अब यहाँ पे दो चार फ़ोटोज़ क्लिक हुई हैं। इसके बाद सब लोग यहाँ पे जयमाला के लिए खड़े हो गए। यहाँ पे जयमाला हुई है। अब ये दूल्हे ने डाली जयमाला। तो यहाँ पर बहुत शोर शराबा हो रहा था। इसके बाद ना यहाँ पे सब खाने के टेबल पर आ गए, तो सबने खाना खिलाया। इसके बाद मेरी भी बारी आई, मैंने भी दूल्हा दुल्हन को तो भाई यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को फेरों के लिए ले आए हैं। तो सबसे पहले होगी जयमाला, सॉरी वरमाला। जयमाला शायद स्टेज पे हुई थी, अब आप समझ जाना, पता नहीं जयमाला कौन सी है वरमाला कौन सी है। तो दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई, अभी दोनों फेरे ले रहे हैं। तो यहाँ पे दुल्हन आगे है, इसके बाद दूल्हा आगे होगा। तो भाई इनके फेरे कंप्लीट होते हैं। फेरों के बाद यहाँ पर अब दूल्हा है जो दुल्हन की मांग में सिंदूर भरे। दूल्हे ने दूल्हे की मांग में सिंदूर भरा, उसके बाद ना मंगलसूत्र पहनाया। ये देखिए यहाँ पे दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया, इसके बाद मंगलसूत्र पहनाया। इसके बाद ना पंडित जी कुछ वचन समझा रहे हैं दूल्हा दुल्हन को। कोई खुशी को कार्य करो, कोई यज्ञ इत्यादि करो, कोई भाण बेटी ने कपड़ों लत्तों आदि दो, ऐसा कोई भी काम करो कार्य ने करवा से पहले अपने माता पिता से, बड़ा बुजुर्गों से आज्ञा और अनुमति लीजिए, परंतु कार्य के अंदर अपनी धर्म पत्नी ना मत भूल जाओ। दूसरा वचन है श्रीमान जी वधू का कि हे स्वामी, मैं गली बस्ती की महिलाओं के बीच बैठी हूँ, वहाँ मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है तो उनके मध्यस्थ आप मेरा अपमान मत कीजिएगा। तो दूसरा वचन में श्रीमान जी कन्या बोले थे कि हे स्वामी, मैं गली बस्ती में महिलाओं बैठी हूँ, आपका परिवार में, अपना परिवार में मैंने भूल से मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई अपशब्द मेरा मुंह से निकल जाए, तो वो गलती के लिए आप मेरा अपमान मत कर दो, डांट फटकार दो मत। कोई बात आपने मुझे कहनी हो तो अकेला में बैठा के समझा दीजिए कि आगे से ही प्रकार की गलती ना हो। तीसरा वचन है श्रीमान जी वधू का कि हे स्वामी, अग्निदेव को साक्षी मानकर आज से मैं आपकी धर्म पत्नी हो चुकी हूँ। आज के पश्चात आप भी ऐसा कोई अनुचित कार्य मत कीजिएगा जिसके लिए आपको कोई अपमानित कर सके। तो तीसरा जन्म कन्या बोले थे कि हे स्वामी, अपनी देवता ने साक्षी मानकर आज से मैं आपकी धर्म पत्नी हो चुकी हूँ। आज के बाद आप ऐसा कोई भी गलत काम मत कर दो जी के लिए, यारा प्यारा में, रिश्तेदारी में, गली मोहल्ला या मित्र दोस्ता में कोई भी आपको अपमान कर सके, वह आपके साथ साथ मेरा भी कोई अपमान कर सके, ऐसा भी कोई गलत काम मत कर दो।
चौथा और अंतिम वचन है श्रीमान जी कन्या का कि हे स्वामी, आज तक के मेरे हर प्रकार के खर्च के जिम्मेदार मेरे माता पिता थे और आज के पश्चात आप ही होंगे। तो चौथा अंतिम वचन में कन्या बोले थे कि हे स्वामी, आज तक को मेरा लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, कपड़ों लत्तों आदि हर तरह को खर्च को जितना मेरा माता पिता उठाया, आज के बाद मैं आपका परिवार में जारी हूँ, आज के बाद आप ही मेरे हर प्रकार के खर्च को जिम्मे उठाएगा, ना कि मेरा माता पिता। तो श्रीमान जी विजय जी भाई निधि के द्वारा दिए गए 4 वचन थे साहब, आपको स्वीकार है जी श्रीमान जी को 4 वचन। विजय जी ने आपके द्वारा दिए गए 4 वचन स्वीकार किए हैं। अब 3 वचन श्रीमान जी के। पहला वचन है श्रीमान जी का कि हे पत्नी, घर पर आए हुए अतिथि मेहमानों का आदर सत्कार हो, ना कि उनके साथ किसी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार। कहवा को अभिप्राय है श्रीमान जी को कि हे पत्नी, घर में कोई यारो प्यारो आवे, कोई सगो संबंधी आवे, आपका परिवार को हो या मेरा परिवार से कोई हो, आपकी कोई सखी सहेली हो या मेरा कोई मित्र आदि हो, वहाँ को एक समान आदर सत्कार हो, वहाँ के अंदर किसी प्रकार को कोई भेदभाव नहीं हो। जैसो भी आपने घर के अंदर मुनासिब हो वैसे वहाँ की सेवा जरूर कर दी। दूसरा वचन है श्रीमान जी का कि हे पत्नी, आज से आपको मेरी आमदनी में ही गुजर बसर करना है, उससे अधिक कोई खर्च नहीं करना। तो दूसरा वचन में बात आई च कमाई में समाई रखवाई। दूसरा वचन में श्रीमान जी बोले कि हे पत्नी, आज से मैं कोई व्यापार करूं, बिजनेस करूं, नौकरी पेशो कुछ भी करूं, और उसका करवा से जो भी मेरी आय आमदनी हो जाए, जो भी मेरी प्राप्ति हो जाए, आपने उमें ही संतोष रखना चाहिए, उससे अधिक कोई खर्च नहीं करना। भाई कहवा को मतलब क्या, कमाई में समाई रखनी चाहिए। तीसरा अंतिम वचन है श्रीमान जी का कि हे पत्नी, कहीं भी आवागमन हेतु कहीं पर भी आपको आना जाना हो तो आज से आप मेरी आज्ञा दीजिए। तो अंतिम वचन में श्रीमान जी बोले जी कि पत्नी, आज से आपने बाजार घाट में जानो हो, पिहर इत्यादि में जानो हो, कड़यारा प्यारा में रिश्तेदारी में जानो हो, तो उसके लिए आज से आप मेरी आज्ञा दीजिए। अगर मैं घर में नहीं चूँ तो मेरा माता पिता बड़ा बुजुर्गों से आज्ञा लेकर जाओ, बिना आज्ञा समझ जाओ, और जो कार्य आपने समझाए जाओ ना बड़ा ही प्रेम पूर्वक कर लीजिए, मैं किसी प्रकार की कोई आनाकानी मत कर। तो भाई श्रीमान जी के द्वारा दिया गया, विजय जी के द्वारा दिया गया। तो भाई सारे वचन एक दूसरे ने समझ लिए। शादी यहाँ पे संपन्न होती है, सबने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया, सबने देखो तालियां बजा रहे हैं और यहाँ पे फूलों की बारिश हो रही है। इसके बाद सबने दूल्हा दुल्हन ने सबका आशीर्वाद लिया भाई। लेकिन हमारा घर आने के बाद घर देखो,